तो अपन अब हम कहाँ आ रहे थे? श्लोक नंबर 25। 24 झाला पूर्ण ना वाचून? अजीर्णम लक्षयितुम आह। अजीर्ण के हम अभी लक्षण बता रहे हैं। लक्षण बता रहे हैं। क्या है अजीर्ण के लक्षण? तो अजीर्णम च कफाद आमम तत्र शोफो अक्षिगंडयोः सद्यो भुक्त इव उद्गारः प्रसेकोत्क्लेशगौरवम्। प्रसेकाः उत्क्लेशगौरवम्। 25 नंबर. काल 24 झाला पूर्ण वाचून है ना. 25 शक्यतो काय करायचं की तुम्ही आता हे ग्रंथ वाचन करत असाल ना, तर असं ग्रंथ वाचन सुरू करायचं. ग्रंथ वाचन सुरू करणं आहे आणि तो अनुवाद जे आहे तो वाचायचाच नाही. हेच वाचायचं काही दिवस. आलं लक्षात? कळू दे न कळू दे हेच वाचायचं. आलं लक्षात? तर अजीर्ण जे आहे अजीर्णमचं आणि पुढचा द्वितीय विभक्ती कशात आहे? आमामध्ये आहे ना. म्हणजे अजीर्णम आमम. आमाजीर्णम. हे कशापासून होतं आहे? कफात. कफापासून होतं आहे. कफाची पंचमी. कफ से क्या होता है? आमाजीर्ण होता है. तत्र शोफो अक्षिगंडयोः. उधर क्या होता है? शोफ होता है. कहाँ होता है? शोफ कहाँ होता है? अक्षी और गंडयोः. गंड म्हणजे हा भाग गालाच्या, गाल आणि हा खालचा. तिथे काय होतं? सूज येते. अक्षी और गंडयोः. इन दोनों को शोफ आता है. सद्यो भुक्त इव उद्गारः. इव सद्यो भुक्तो इव. जैसे हमने अभी भी खाना खाया है. सद्यो भुक्त. ऐसे क्या होते हैं? उद्गार आते हैं उसमें. प्रसेकाः उत्क्लेश गौरवम. प्रसेक रहता है, उत्क्लेश रहता है और गौरव रहता है. कहाँ पे? आमाजीर्णम. जो कहाँ किससे हुआ है? कफात. अजीर्ण. यहाँ क्या क्या होता है? ये सब कुछ होता है. अरुण दत्त क्या बोलते हैं? अग्नि प्रतिपक्षत्वेन. अग्नि प्रतिपक्षत्वेन कफस्य अजीर्ण करण प्राधान्यात अग्रे निर्देशः. एक एक शब्द बघायचा म्हणजे आपल्याला त्याचा अर्थ कळतो. एक एक शब्द क्या है? अग्नि प्रतिपक्षत्वेन. अग्नि प्रतिपक्ष म्हणजे काय? अग्नीच्या विपरीत गुण असलेलं. पाणी काय आहे? अग्नि प्रतिपक्षत्व. पानी जल क्या होता है? अग्नि प्रतिपक्ष. इसीलिए अति अम्बुपान अच्छा नहीं है. पानी ज़्यादा पीना आरोग्य के लिए हानिकारक है. जो जो अग्नि प्रतिपक्ष है, ये जो अग्नि को ये करते, गुरु आहार, अभिषंद है ना, ये सब अग्नि प्रतिपक्ष है. तो अग्नि प्रतिपक्षत्वेन, अग्नि प्रतिपक्ष होने के कारण कौन? कफ है ना. कफ अग्नि प्रतिपक्ष है. कफस्य अजीर्ण करण प्राधान्यात अग्रे निर्देशः. कफ से जो अजीर्ण हुआ है उसका प्राधान्यत्व हमने पहले निर्देश किया है. क्यों? क्योंकि वो अग्नि प्रतिपक्ष है. वो अग्नि के विपरीत गुण वाला है. निर्देशः हमने निर्देश किया है. कफात सकाशात अजीर्णम आम संज्ञकम भवति. कफ के वहाँ रहने से, सकाशात मीन्स वहाँ रहने से, कफ से वहाँ रहने से जो हमने अजीर्ण की जो संज्ञा अजीर्णम
उसको हमने आम संज्ञा किए हैं, जीर्ण अजीर्ण आम संज्ञा की है। तत्र सकाशात, सकाश उन्होंने बोला है कि कफ वहाँ रहने से हमने जो अजीर्ण की जो संज्ञा की है वो आमाजीर्ण ऐसी संज्ञा की है। ऐसा संज्ञा हमने की है। तत्र एक संज्ञा की है उन्होंने। सभी संज्ञाएं अन्वयार्थक होती ही है ऐसा नहीं है, कई संज्ञाएं ऐसे ही की जाती है ना। अन्वयार्थक मीन्स क्या, अगर गोरी कन्या है तो श्वेता उसका नाम होना, वो अन्वयार्थक संज्ञा है ना। सावली हो तो कृष्णा, ये अन्वयार्थक संज्ञा है ना। तो इसको हमने आम संज्ञा की है, अजीर्ण आम संज्ञा हमने की है। सद्यो भुक्तवद प्राप्त विदावस्था उद्गारः। सद्यो भुक्तवत, हमने खाना खाने के बाद क्या होता है, उद्गार आने लगते हैं। खाना खाने के बाद क्या होता है, विदाह थोड़ा होता है, अन्न पचन होने की क्रिया चालू होती है और वहाँ उस समय क्या होता है, उद्गार आने लगते हैं खाना खाने के बाद। तो वैसे ही उद्गार ये आमाजीर्ण में आते हैं। प्रसे कहा प्रसक्तम निष्ठिवन, निष्ठिवनम। प्रसे कहा म्हणजे निष्ठिवनम म्हणजे सलाइवा आना, ज़्यादा ज़्यादा थूक आना। प्रसक्त मीन सतत, सतत क्या आना, मुंह में पानी आना। उत्क्लेशो दोषाणाम स्थानात् चलनम, दोष के स्थान से को बाहर जाना, कफ आमाशय में रहना चाहिए वो मुंह में आना, उसमें स्थान बदलना, उसको क्या बोलते हैं, उत्क्लेश अवस्था। तत्रोत्कृष्टे, हमने जो सद्योवमन में देखा है, तत्रोत्कृष्टे समुत्क्लिष्टे कफ प्राय चले मले, है ना, तो उसमें हम सद्योवम देते हैं। ठीक है, तो ये दोषाणाम स्थानात् चलनम, गौरवम गात्राणाम, गात्र गौरवम, ये क्या होता है, कफ से जो अजीर्ण है उससे होता है। अब हेमाद्री क्या बोलते हैं, महंतम आम दोषम उक्त्वा क्षुद्रम आह, हमने महान ऐसा आम दोष बताने के बाद, उक्त्वा क्या है, हम अभी क्या बता रहे हैं, क्षुद्रम आह, छोटा भी, छोटी जो व्याधि है वो बता रहे हैं। क्या मतलब, उक्त्वा क्या हो गया, हमने छोटा अभिव्याधि हम बता रहे हैं। तत्र कफजम आह अजीर्णम इति, कि हम जो बता रहे हैं वो कफों से होने वाला अजीर्ण है, उसको हमने आम संज्ञा दी है, आम संज्ञा। तत्र आमे अक्षी गंडे च शोफहा, उसमें क्या होता है, अक्षी और गंड में शोफ होता है। जाति अपेक्षम एक वचनम, जाति अपेक्षम एक वचनम मीन्स क्या, मतलब क्या, एक वचन कुठे आहे मागच्या याच्यामध्ये, मागे पिछले लाइन में एक वचन कहाँ है, शोफहा, शोफहा एक वचन है ना, शोफहा शोफौ शोफहा, शोफहा क्या है, एक वचन है। तो क्या है, उन्होंने बोला है दोनों आँखों में, दोनों गंडों में, अब ये सब बहुवचन हो गया ना, दो अक्षी दो गंड, पर उनमें आने वाली जो चीज़ है वो शोफ ही है। ठीक है ना, उन दोनों में आने वाली चीज़ क्या है, शोफ है, तो शोफ का बहुवचन नहीं होता।
हाताला सूज आहे, पायाला सूज आहे, अंगाला सूज आहे आपण म्हणतो ना, का आपण असं म्हणतो दोन्ही हातांना सुजा आलेत, दोन्ही पायांना सुजा आलेत, असं नाही बोलत ना आपण, बरोबर है कि नहीं? क्या बोलते हैं हम? हाथ को सूजन है, पैर को सूजन, दोनों पैरों को सूजन है, सूजनियाँ है, ऐसे नहीं बोलते हम, है ना? हाँ, क्योंकि सभी की जो जाति है, हाथ पैर ये सभी अवयव है, हाँ, तो जाति अपेक्षा या एक वचन, इसलिए उसका एक वचन किया है विशेषण का। सद्यो भुक्त इव उद्गारः, समझ में आ रहा है ना? हाथ को दर्द है, पैर को दर्द है, पैरों को दर्द है, ऐसा हम बोलते हैं ना, सिर को दर्द है, सभी शरीर के सभी अवयवों को दर्द है, तो दर्द जो होता है वो एक वचन में है। सद्यो भुक्त इव उद्गारः, जैसे अभी भी खाना खाया है ऐसे उसको उद्गार होते हैं। चिर भुक्तस्यापि सद्यो भुक्तवत् प्राप्तम विदावस्था उद्गारः, जैसे चिर भुक्तस्यापि, खाना खाने के बाद बहुत टाइम जाने के बाद भी जैसे अभी अभी खाना खाया है ऐसे उसको उद्गार आते हैं। सद्यो भुक्तवत् विदावस्था उद्गारः। उत्क्लेशो वमनोन मुखत्वम इव, जैसे अभी अभी वमन ही होगा, वमन का मुख जैसे है, अभी अभी जैसे वमन ही आया, वमन के स्टेज पर ही आ रहा है, ऐसे ही जैसे अभी उल्टी करेगा ऐसे उत्क्लेश रहता है। ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, एक लिखा है, क्या लिखा है, वमनोन्मुखत्वम शंका, जैसे अभी वमन ही हो जाएगा ऐसी शंका उत्पन्न होती है। ये क्या है, आमाजीर्ण के लक्षण है। ठीक है ना, आगे जाऊं। विष्टम्भम अनिलात शूल विबंध अधमान साधकृत, तो ये है विष्टम्भ अनिल, विष्टम्भाजीर्ण, ये किससे होता है, अनिलात, अनिल से होता है, वायु से होता है। उसमें क्या क्या होता है, शूल रहता है, विबंध रहता है, आधमान रहता है और साध रहता है। अरुण दत्त बोलते हैं अनिलात विष्टम्भम नाम अजीर्णम भवति, अनिल से जो विष्टम्भ, अनिल से जो हुआ है उसको विष्टम्भ अजीर्ण ऐसे बोलते हैं। तच्च शूलाधिकृतम, उसमें शूल रहता है ज़्यादा। हेमाद्री बोलते हैं कि अनिलजम आह विष्टम्बिति, अनिल से जो हुआ है वो विष्टम्भ बोलते, विष्टम्भाजीर्ण इसे बोलते हैं। विष्टम्भ संज्ञम, साध कार्य अक्षमत्वम, कार्य करने में सक्षम नहीं, ऐसे उसको क्या बोलते हैं, कार्य अक्षमत्वम। ये सब किस में दिखता है, विष्टम्भाजीर्ण में। 26 पित्तात विदग्धम तृणमोह भ्रम आम्लोद्गार दाहवत, पित्त से हुआ जो है, पित्त से जो हुआ है उसको बोलते विदग्ध, उसमें क्या रहेगा, तृष्णा रहेगा, मोह रहेगा, भ्रम रहेगा, अमृतगार रहेगा और दाहवत, या फिर दाहकृत, जिसमें दाह रहेगा। पित्तात विदग्धम नाम अजीर्णम उत्पद्यते तच्च त्रुडादियुक्तम, कि त्रुट आदियुक्तम, कि जिसमें तृष्णा होगा, मोह होगा, भ्रम होगा, ये सब जिसमें रहेगा वो पित्त से हुआ अजीर्ण है। पित्तजाम पित्तात विदग्धम इति, विदग्धम विदग्धाख्याम, कि इसको विदग्ध बोलते हैं, विदग्ध अजीर्ण बोलते हैं। त्रिविधस्य एव अस्य चिकित्साम आह, कि तीनों के अजीर्ण में हम अभी चिकित्सा बताने वाले हैं।
लंघनम कार्यम आमेतु विष्टब्दे स्वेदनम वृषम विदग्धे वमनम यद्वा यथावस्थाम हितम भवेत्। कि आमाजीर्ण में लंघन देना चाहिए, विष्टब्दाजीर्ण में स्वेदन देना चाहिए। कैसा देना चाहिए? भृशम, ज़्यादा देना चाहिए। विदग्धे में वमन देना चाहिए। और यद्वा यथा अवस्था हितम भवेत्, जो जो अवस्था हितकर है उस अवस्था में उस उसके हिसाब से देना चाहिए। यद्वा तद्वा, जैसी है वैसी देना चाहिए। तू अवधारणे, अभी इधर ध्यान दो कि आमाख्ये अजीर्णे लंघनमेव कार्यम न वमन विरेचनादि, कि आमाजीर्ण में क्या है? लंघन देना चाहिए। लंघनमेव कार्यम, लंघन ही उसका कार्य है, उसकी चिकित्सा है। न वमन विरेचनादि, उसको वमन विरेचन नहीं देना चाहिए। विष्टब्दे स्वेदनम भृशम कार्यम, विष्टब्द में स्वेदन देना चाहिए, और वो भी कैसा? भृशम, ज़्यादा देना चाहिए। भृश शब्देन एतद् द्योतयति, भृश शब्द से ये उनमें बताने वाले हैं कि पूर्वत्र अपि स्वेदनम कार्यम अत्र तु अत्यर्थम इति, कि उन्होंने भृश शब्द से ये बता रहे हैं कि पूर्वत्र अपि, पहले भी हम स्वेदन दे सकते हैं। स्वेदनम कार्यम अत्र, पर यहाँ पे विष्टब्द में जो स्वेदन देना है वो क्या देना है? अत्यर्थमिति, ज़्यादा देना है, ऐसा उसका मतलब है भृश शब्द का। ठीक है। आमाजीर्ण में भी हम थोड़ा स्वेदन दे सकते हैं, पर विष्टब्दाजीर्ण में क्या करना है? ज़्यादा देना है, ऐसे वो बोल रहे। विदग्धे स्निग्ध नाम्य अजीर्णे वमनम कार्यम, विदग्ध नाम के अजीर्ण में वमन प्रयोग करना चाहिए, वमन देना चाहिए। यद्वा लंघनम स्वेदनम वमनानाम यथा अवस्था यथा उदरे यथा दोषोद्रेकम हितम भवेत् तदेव कार्यम। कि ये लंघन, स्वेदन और वमन ये जो है वो जैसा जैसा उद्रेक दिख रहा है आपको, वैसे वैसे हितकर आप जो चिकित्सा है वो करनी चाहिए आपको। भवेत् एतत् एव कार्यम, ये यही इसका मतलब है। आपको अगर कफ के लक्षण दिख रहे हैं, अक्षी गंड शोप ऐसे कुछ दिख रहे हैं, तो आपको लंघन देना चाहिए। उसमें आपको थोड़ा थोड़ा शूल दिख रहा हो तो आपको स्वेदन देना चाहिए। उसमें भी आपको अगर कुछ दाहादि लक्षण दिख रहे हो तो वमन देना चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं। अवस्था के अनुरूप आप चिकित्सा का प्रयोग करो। आमाजीर्णे अपि स्वेद वमने विदग्धे अपि लंघन स्वेदने थी। आमाजीर्ण में हम स्वेदन वमन दे सकते हैं, और विदग्ध में भी हम लंघन स्वेदन दे सकते हैं, उसकी जैसे अवस्था हो वैसा, ऐसे उन्होंने बोला है। तो ये जो दिया है उन्होंने, जो 3 प्रकार के चिकित्सा दिए वो चिकित्सा सौकर्य के लिए दिए हैं। आपके युक्ति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार आप उसमें कॉम्बिनेशंस कर सकते हो। हेमाद्रि बोलते हैं कि आमादिनाम चिकित्साम आह लंघनम इति इत्यादि, कि हम लंघन की चिकित्सा भी बता रहे हैं। भृशम इति त्रिषु अपि योज्यम, ये भृश जो बताया है ये तीनों में भी हम योजना कर सकते हैं, तीनों में भी। लंघनाद विभागाः तु अतिशयार्थम, और ये लंघन आदि जो विभाग किए हैं वो अतिशयार्थ के लिए किए हैं। मीन्स क्या? आमाजीर्ण में जो लंघन करना है वो विष्टब्द और विदग्ध से ज़्यादा आमाजीर्ण में लंघन ज़्यादा करना है। स्वेदन जो करना है वो आमाजीर्ण और विदग्ध अजीर्ण से ज़्यादा विष्टब्द अजीर्ण में करना है, और वमन जो करना है वो विष्टब्द अजीर्ण और लंघन से ज़्यादा विदग्ध अजीर्ण में करना है। ये अतिशय अर्थ के लिए हमने 3 विभाग करके दिए हैं। यद आह खरणादि बोलते हैं कि विष्टब्दे, विष्टब्द में क्या करना है? स्वेदनम वर्त्यो
लवणो उष्णांबु शस्यते, कि विष्टब्द में स्वेदन करना है, वर्ती का प्रयोग करना है, और लवण उष्णांबु गरम गरम नमक का जो पानी है, हाँ, वो पीना है, ऐसा उसका प्रयोग करना है। हाँ, विदग्धे वमनम शस्तम उपवासो विरेचनम, और विदग्ध में वमन करना है और क्या करना है, उपवास और विरेचन करना है, ये चिकित्साएं करनी है आपके अवस्थानुसार। इति यद्वा अथवा यथावस्था हितम यस्य अजीर्णस्य यस्यम अवस्थायां तद्धितम तस्य तस्याम अवस्थायां तत्कार्यम इति अर्थः। अजीर्ण की जी जो अवस्था है, हाँ, उस अवस्था में अवस्थायाम सप्तमी क्वचन, यद्धितम तस्य तस्य अवस्थायाम, त्या उस अवस्था में वो कार्य करना है। विभागः नियमस्तु बाहुल्य अभिप्रायेण, ये जो विभाग किए हैं हमने, क्या है, किस लिए किए हैं, ये जो नियम है ये बाहुल्य अभिप्राय से किए हैं। क्लास में जो हाइटेड बच्चा है, जिसकी हाइट ज़्यादा है वो पीछे बैठता है, जिसकी हाइट कम है वो आगे बैठता है, जिसकी मीडियम हाइट है वो बीच में बैठता है, ये विभाग किया रहता है ना। कभी कभार जो हाइटेड है वो आगे भी बैठ सकता है, कभी कभार जो छोटा है वो पीछे भी जा सकता है, ऐसे हो सकता है। हाँ, तो ये विभाग क्या है, बाहुल्य अभिप्राय न किए हमने। ठीक है, इधर तक समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या इधर तक? हम्म 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 कैसा है, अब ये क्या है, हमने शुरू जो किया है, कहाँ से शुरू हुआ ये सब पिक्चर, अध्यशन से चालू हुआ है। पिक्चर चालू का है, हाँ, मात्रा से खाना खाने के पचने से पहले ही दूसरा खाना खाना या फिर अत्याशन करना, यहाँ से ये सब चालू हुआ है, संप्राप्ति। अभी तक वो चालू ही है सब कुछ। फिर अजीर्णाशन करना, अत्याशन करना, वहाँ से फिर आम उत्पत्ति होती है, फिर आम की संज्ञा फिर बोली उन्होंने। फिर वो आम ज़्यादा होने के बाद अगर वो उधर पिड्यमान विबद्धमान हो गया तो आलसक हो जाता है। अगर उसको गति मिल गई, जगह मिल गई, तो वो ऊपर और नीचे जाकर विसूचिका करता है। वो विसूचिका करता है मीन्स विविधई ही वेदना उद्बोधई ही, सब वेदना करके वो विसूचिका करता है। फिर आगे आगे क्या होता है, ये तो होता ही है बड़ा ज़्यादा जीर्ण होने के बाद, ज़्यादा आम होने के बाद। अब थोड़ा थोड़ा भी होता है, हर टाइम यही नहीं होता। रोज़ सुबह लोग नाश्ता करते हैं, दोपहर को 3 घंटे के बाद खाना खाते हैं, उनमें भी अजीर्ण होता है, उनमें भी अध्यशन होता है, उनमें भी अजीर्णाशन होता है। और हर एक में अलसक नहीं होता, हर एक में दंडालसक नहीं होता, हर एक में विसूचिका नहीं होती। तो उनमें क्या होता है, तो उनमें आमाजीर्ण होता है, विदग्धाजीर्ण होता है, विष्टब्धाजीर्ण भी होता है। ठीक है ना, तो ये 3 हो जाते हैं। ये सब क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है, आप कितना खाना खाओगे, कब अजीर्ण करोगे, कब अत्याचार ये करोगे, उसके हिसाब से उसकी सिवेरिटी है सब कुछ। और उस सिवेरिटी और लक्षण के अनुसार ये चिकित्साएं बताई गई है। ये एक क्या है, विभाग है, नियम बनाए गए हैं, आप आपकी युक्ति से कर सकते हो जो कुछ करना हो तो। फिर कई लोग क्या करेंगे, कई लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा अजीर्णाशन करेंगे, है ना, कुछ नहीं होगा उनको, पर रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे। फिर रसशेषाजीर्ण होगा, विलंबिका नाम का बीमारी होगा। हाँ, पिछले आमविष भी बताएंगे। तो ये सब आम का ही है सब कुछ। ये सब पिक्चर जो है सब आम का ही पिक्चर है। उसके
उसमें कफ ज़्यादा हो, उसमें पित्त ज़्यादा हो, उसमें वात ज़्यादा हो, आम की मात्रा ज़्यादा हो, आम आमाशय में हो, आम शाखागत हो, ऐसे हिसाब से उसकी सब ये सब चालू है। ठीक है ना। ये सब आम ही है सब कुछ। ऐसे हाच होता ना प्रश्न, ये सब कुछ। हां, नाही मिळणार. हं, 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 सगळं ते एक अजून सगळं रिलेटेड आहे सगळं. चालूच आहे. हे मिळतं सगळं. आमविष बघायला आय सी यूत पेशंट आहे, अग्नी केलेला आहे आणि ॲपलचा ज्यूस पितोय आणि दुसऱ्या दिवशी त्याला शरीर ताठ झाल्याने मेला, असे पेशंट दिसतात ना आय सी यूमध्ये बघायला. आपल्याकडे येत नाही म्हणून. हां, तो आमविष म्हणून मेला आहे. द डेथ ड्यू टू द आमविष असं ते डायग्नोज झालं पाहिजे. आलं का लक्षात? आहे की नाही. अजीर्णाचा पेशंट आहे आणि मस्तपैकी ए सी आय सी यूमध्ये ए सी लावलेला आहे की नाही. द डेथ ड्यू टू दंडालसक हे अशी व्हायला पाहिजेत ना डायग्नोस. ती होत नाही. तिथं काय असं ती डेथ ड्यू टू काहीतरी सांगतात ते कार्डो रेस्पिरेटरी फेल्युअर दाखवतात. पण ही आमविषाने डेथ झाली, ही ह्याच्याने डेथ झाली. नाही स्वेदन, स्वेदन मग तेच सांगतोय की मी तुम्हाला. ज्यावेळी तुम्ही आय सी यूमध्ये पेशंट असतात, काही सगळे अग्नीचेच पेशंट आहेत, आहे की नाही. अग्नी बिघडलेले मॅक्झिमम पेशंट असतात आणि ए सी लावलेला असतो, आहे की नाही. गरज काय आहे? स्वेदनाची गरज आहे. आमपाचन होणार कसं? तर शाखागत झाला असेल, आमपाचन होणार कसं, आहे की नाही. त्याला उलट 4 ब्लँकेट घेऊन झोपवायला पाहिजे पेशंटला, आहे की नाही. पण काय केलं जातं? मस्त ए सी लावला जातो. एक कंडिशन वर्सन होते म्हणून बोललो, अग्नी कळला पाहिजे कन्सेप्ट त्यांना पण. नाही का. पेशंटला व्हेंटिलेशन लावलं आहे आणि ए सी चालू आहे, हे की नाही. तर असं आहे. तर ह्या डेथ होतात अशा आमविषाने, फक्त ते आपल्याला माहिती नसतात. आपण त्याला वेगळं डायग्नोस केलेलं असतं. ठीक आहे. चला जाऊया पुढे. असे किती पेशंट दिसतात ना आय सी यूमध्ये, एकदम कडक झाला आणि हे झाला, आहे नाही. किंवा एकदम काय काय काल तर मस्त जेवले असं म्हणतात, आहे की नाही. भूक भूक नव्हती जेवायला आण म्हटले आणि ताट भरून जेवले. आम्ही प्राणी 2 चपात्या एक्स्ट्रा घातल्या जेवतायत म्हणून, आहे की नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी गेले. असे दिसतात ना पेशंट, आहे ना, खूप दिसतात. आणि ती भूक खोटी लागते, ती पण सांगितलेली आहे. पित्तोलबणम, तर ती क्षुधा आहे आणि ती खोट्या भुकेला जर जेवलं तर वाईट आहे परत. आहे ना, सांगितले ना मागे, आपण वाचलं ना. तर ती खोटी भूक ओळखता आली पाहिजे. ठीक आहे. चला वाचूया. आपल्याकडे ती दुसरी पॅथी आहे म्हणून आपल्याला ते सगळे डायग्नोसिस ते तसं केलं जातं. ते नसतेच विचार केला तर काय केलं असतं डायग्नोसिस, हेच केलं असतं ना तुम्ही डायग्नोसिस पेशंटचं. बरोबर आहे की नाही. आमविषाने मेला, विदग्धाजीर्णाने मेला, असंच केलं असतं ना डायग्नोसिस. बरोबर आहे की नाही. हॅलो. आपल्याकडे दुसरा तो नेमिंगची सिस्टीम आहे म्हणून तुम्ही ते हे करताय, आहे की नाही. आणि काय सगळ्याला कार्डिओ रेस्पिरेटरी फेल्युअर म्हणायचं, आहे की नाही आलं की तेच म्हणायचं. पण कसं झालं फेल्युअर? काल परवापर्यंत पेशंट चांगला होता, आहे नाही. काल जेवला आणि असं का झालं याचा विचार करायला नको का. बर. अब श्लोक नंबर 28. गरी असो भवेत लीनाम भवेत लीनाद आमाद एव विलंबिका कफवातानुबद्धाः आमलिंगा तत्सम साधना.
अब जो गरियस में बड़े पैमाने पर जो क्या होता है, भवेद आम, बहुत आम होता है, बड़े पैमाने पर आम होता है, क्वांटिटी ज़्यादा रहती है उसकी, और उससे क्या होता है, विलंबिका नाम की व्याधि होती है। और कफवातानुबद्धा, वो कफवातानुबद्ध रहती है और आम के लक्षण उसमें रहते हैं। और तत् समसाधना, उसकी जो साधना, उसकी जो चिकित्सा है तो वो आम की जैसी ही करनी है। ये नाम अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग इस पर दिए उन्होंने। ऐसा यही नाम होना चाहिए आपको ये करने में, और ऐसा कुछ नहीं है, आम की चिकित्सा करनी रहती है। गरियसः प्रभुतात्, प्रभुतात् अजीर्णात् एवं विलंबिका स्यात्, तो अजीर्ण से क्या होता है, विलंबिका होती है। कीदृशः, कैसे, किस प्रकार से होती है वो, कहाँ से होती है ऐसे, कीदृशात्, लीनात्, लीन होने से। अत्यर्थ श्रोतासु श्लिष्टत्वात्, अत्यर्थ बहुत ज़्यादा पैमाने पर श्रोतसु में श्लिष्ट होने के बाद, श्लिष्ट मीन्स चिपकता है वो आम, अलग अलग श्रोतसों में जाता है, एक तो ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, तो क्या करता है वो तिर्यकगामी हो जाता है, श्रोतसों में जाता है, जो जो मिला श्रोतस उस में जाता है। हाँ, अलग अलग श्रोतस में जाकर श्लिष्टत्वात्, वहाँ वो चिपक जाता है। हाँ, लीनात् इति लिंगश्लेषण इति अस्य कत् प्रत्यय स्वादय ओदित इति ओदितश्चेति निष्ठत्वम। एकत प्रत्यय जो है उसको निष्ठा प्रत्यय बोलते हैं, उसको निष्ठा प्रत्यय बोलते हैं, उसका क जाता है और त रहता है। और ये पाणिनीय सूत्र है, तो इसमें क्या होता है कि जो कर्मणि प्रयोग जो होता है वो इस कत प्रत्यय में आता है। कर्मणि प्रयोग, मया पुस्तकम लिखितम, मेरे द्वारा पुस्तक लिखा गया। ये जो होता है लिखितम, ये कत प्रत्यय है। मेरे द्वारा पुस्तक लिखा गया, यहाँ कर्ता इम्पोर्टेंट नहीं रहता, कर्म इम्पोर्टेंट रहता है। क्या लिखा गया, पुस्तक लिखा गया, किसने लिखा ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता। इसको बोलते हैं निष्ठा प्रत्यय। हाँ, तो ये इन्होंने बोला है। तो ये जो है वो इसने इधर इधर बोला है व्याकरण का पार्ट। मया भोजनम कृतम, मेरे द्वारा भोजन किया गया, है ना। ऐसे जो बोलते हैं ना, वो कर्मणि जो रहता है वो कत प्रत्यय रहता है। ये स्वादि शब्द का गण है। स्वादि गण रहता है, उसका जो उन्होंने बोला है श्लेषण धातु है, लिंग लकार है। वो व्याकरण का भाग है। साच श्लेष्म वायुभ्याम अनुबद्धा युक्ता भवती, वो क्या रहती है, श्लेष्म और वायु से अनुबद्ध रहती है। कौन, विलंबिका, युक्ता भवती। आम नाम यद अजीर्णम तद सदृश लक्षण, इसकी लक्षण आम की जैसी रहती है। यथा शोफ अक्षि गंडयो हो, ये जो पिछले हमने बताया वही लक्षण रहती है। सद्यो भुक्त इवोद्गार प्रसेकात उत्क्लेश गौरव में, ये सभी लक्षण उसमें रहते हैं। किसमें, विलंबिका में। इति तेन आमेन समतुल्यम साधनम चिकित्सा यस्याह स एवं, तो उसकी जो चिकित्सा है वो जो है वो आम की जैसी करनी है, मीन्स लंघन करना है, बाकी सब चीज़ें जो है वो करना है। ठीक है। अब कौन बोलता है, हिमाद्री बोलते हैं, हिमाद्री की टीका बड़ी है, पढ़ेंगे। विलंबिका लक्षणम आह गरियस इति विलंबिका नाम अजीर्णम भवेत कस्मात। नाही समजलं की सांगा हा मधीच, मी वाचतो, जे सोपं आहे ते परत नाही सांगत। कस्मात, कहाँ से, कि लीनाद आमाद एव, अजीर्ण शब्द
आमाद आमाद्य अजीर्ण सामान्य वचनः तस्य उत्पन्न निशेषम अनिर्वर्तनात् लीनत्वात्। इसका मतलब क्या है? निशेषम अनिर्वर्तनात् लीनत्वात्। अनिर्वर्तन म्हणजे जिसका कुछ मीनिंग नहीं, जिसको कुछ नियम नहीं है, नियमलेस, रूललेस, इम्प्रॉपर जो लीनत्व है वो हो जाता है। ऐसा कुछ ये सभी स्रोतस है, 10-12 स्रोतस है, सब में थोड़ा थोड़ा जाना आम ऐसे नहीं होता कि इसमें ज़्यादा जाएगा, इसमें कम जाएगा, इसमें बहुत जाएगा। ऐसे उसको लीनत्व आ जाता है। निशेष, कुछ भी शेष नहीं, ऐसे सभी स्रोतस भर जाते हैं। किससे? आम से। ठीक है। एवं पुनः पुनर्लीनत्वाद गरीयत्वम। और ये फिर लीनत्व जो है वो क्या होता है? बड़े पैमाने में होता है। गरीयाः त्वम। पुनः पुनरुत्पादो दुष्ट बुभुक्षाया भोजनात्। और ये बार बार क्यों होता है ऐसा? कि दुष्ट बुभुक्षाया, झूठी भूख लगती है पेशेंट को, और पेशेंट बोलता है और खाना चाहिए, फिर खाना खाता है, फिर आम होता है, फिर वो श्रोत समझ आता है, फिर कभी भूख लगती है, फिर खाना खाता है, फिर आम श्रोत समझ चला जाता है। ये ऐसे चलता ही जाता है, पुनर्भवती। ये ऐसे चलता ही जाता है, और उसको ये बार बार छोटा छोटा करके आम सभी श्रोतों में जा जाके क्या करता है? विलंबिका नाम की बीमारी करता है। सा तू उक्ता संग्रह में बताया गया है। क्या बताया गया है? दोष उपनद्धम। ये श्लोक है, देखना, वो देखो श्लोक में वो विलंबिका का वर्णन है। एव कारेण एव द्योतयति। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि विसुच्य आलसकावपि अजीर्णात् भवतः किंतु ताव अन्यतो अपि सद्यो अजीर्णम मात्र भोजनादेः विलंबिका तू अजीर्णाद एव इति। ये विलंबिका है वो अजीर्ण का ही प्रकार जैसा है। कि क्या होता है वो? जैसे एक बार खाना खाने के बाद अजीर्ण हुआ, वापस खाना खाने के बाद वापस अजीर्ण हुआ, ये ऐसे जब रिपीटेशन बार बार जब होता है तो ये क्या होता है? विलंबिका होती है। जैसे विसूचिका होती है, आलसक होता है, अजीर्ण होता है, उसके बाद अगर वापस वो खाना खाता है इंसान, वापस अजीर्ण की संप्राप्ति होती है तो विलंबिका हो जाती है, ऐसे वो बोलते हैं। यद आह शुश्रुता, शुश्रुत बोलते हैं कि अजीर्णम आमविष्टम दम विदग्धम च यद इरितम। उन्होंने क्या बोला है? कि अजीर्ण आम, विष्टब्ध और विदग्ध, ये सब उन्होंने बोला है कि विसूचिका अरसको तस्मात् भवेद च अपि विलंबिका। उससे ही ये विलंबिका होती है, विसूचिका, आलसक, और इन्होंने वापस खाना खाया, उन्होंने वापस आम होने जैसे कुछ कारण किए तो क्या होता है? विलंबिका होती है। ऐसे कौन बोलता है? सुश्रुताचार्य बोलते हैं। साच कफवातानुबद्ध, वो कफवातानुबद्ध है। तद अनुबद्धेन दीर्घकाल विलंबनात् विलंबिका इति उच्यते। तो ये क्या होता है? दीर्घकाल के बाद होने वाली व्याधि है, इसीलिए उसको विलंबिका बोलते हैं। एक झट में नहीं होता, धीरे धीरे रोज आम होगा, रोज आम श्रोतसों में लीन हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके ये विलंबिका हो जाती है। गरीयोः त्वात् पतन योग्यम अपि आमम कफवातानुबद्धाः बद्धत्वात् न ऊर्ध्वं न अपि अधः पतति लीनम एव चिरम अवतिष्ठते इत्यर्थः। तो गरीय होकर भी, गरीय मीन्स ज्यादा पैमाने पर होकर भी, पतन योग्यम आम, जो पतन योग्य, जो गिर सकता है या फिर वमन किया तो ऊपर से वो निकल सकता है, नहीं तो कुछ वर्ती दी तो नीचे से और जा सकता है, इसलिए इतना ज़्यादा है ना वो,
फिर भी वो क्या है, कफवातानुबद्धा, कफवात से बद्ध है, इसीलिए वो ऊपर की ओर भी नहीं जाता और नीचे की भी ओर नहीं जाता, अलसक जैसा। अलसक में क्या रहता है, आम जो है वो उधर आमाशय पक्वाशय इधर सीमित रहता है, आमाशय तक। अलसक में जो आम रहता है वो आमाशय तक सीमित रहता है, ऊपर नहीं जाता और नीचे भी नहीं जाता। विलंबिका में क्या होता है, ये अगली स्टेज है। इसमें आम क्या हो गया, स्रोतस्व में भी गया है। और ये लीन हो जाता है। चिरम अवतिष्ठते, चिरम में बहुत काल वो अवतिष्ठते, वहाँ रहता है, इसी ये इसका अर्थ है, ऐसे बोल रहा है। तथा च शुश्रुता दुष्टम ही भुक्तम कफमारुभ्याम प्रवर्तते नो नो ऊर्ध्वम अधश्च यस्य विलंबिका ताम च विवर्जनीयाम आचक्षते शास्त्रविद पुराणा। क्या बोलते हैं वो, कहाँ गए, दुष्टम ही भुक्तम, भुक्त होने के बाद, खाना खाने के बाद फिर दुष्ट होता है। खाना जो अन्न दुष्ट हो जाता है, क्यों, कफ मारुताभ्याम, यहाँ से प्रवर्तते न ऊर्ध्वम न अधश्च यस्य, जो ऊपर भी नहीं जाता नीचे भी नहीं जाता, उसको विलंबिका ताम, उसको विलंबिका बोलते हैं। वो विवर्जनीय, वो विवर्जन करना है, उसका त्याग करना है। आचक्षते शास्त्रविद पुराना, ऐसे शास्त्रविदों ने क्या है, जिन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया है, उन्होंने क्या किया है, पुराण जो है, ऋषि जो है, उन्होंने क्या बोला है कि इसको विवर्जनीय, उसका त्याग करना चाहिए, उसकी नई चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला है। इति कफवातानुबद्धात्वाद एव इतरेषु अपि पित्तारब्धत्वं विदग्धत्वं च लक्ष्यते। कि इन्होंने क्या बोला है, कफवातानुबद्ध होकर भी, त्वाद एवं इतरेषु अपि, बाकी की भी इसमें पित्त आरब्धत्व है, विदग्धत्वं च लक्ष्यते, अगर विदग्धत्व दिख रहा हो उनमें, तो इसका अनुभव जो शुरुआत है वो पित्त से हुई रहती है, ऐसे बोलते हैं वो। अन्य नहीं आरब्धत्वेन अनुबध्यते पित्तम च विदग्धम एव प्रवर्तते, अगर पित्त से उसकी शुरुआत हुई, किसकी, विलंबिका की, अगर विदग्धाजीर्ण है, ठीक है, फिर विदग्धाजीर्ण कुछ ट्रीट नहीं किया, उसकी चिकित्सा नहीं की, वापस उसको खाना भी ना दिया, वापस आम हुआ, तो फिर विलंबिका ही होगी। हाँ, तो इसकी अगर शुरुआत पित्त से हो तो विदग्धाजीर्ण के लक्षण दिखते हैं विलंबिका में, अगर नहीं हो तो बाकी के लक्षण दिखते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। तथा च भेड़ संहिता में बोलते हैं कि यदा भुक्तम विदग्धम च न ऊर्ध्वम अधा प्रवर्तते ता विलंबिका गर्हंती विषकल्पाम विसूचिका, उसको विषकल्पा बोला है उन्होंने, किन्होंने, भेड़ ने। वो क्या बोले, यदा भुक्तम विदग्धम च, विदग्ध होने के बाद अगर खाना खाया, तो वो ऊपर भी नहीं जाता और नीचे भी नहीं जाता, और उसको विलंबिका बोलते हैं। और वो वी उपसर्ग है, गर्हंती मीन्स, वीर गर्हंती मीन्स बुरी प्रकार, उसकी जो जाना है वो अच्छा नहीं रहता, किधर भी जाती है वो, ऐसे बुरी प्रकार से वो, उसको क्या बोलते हैं, विषकल्पा विसूचिका। विषकल्पा उसका नाम दिया है भेड़ ने। विषकल्पा विसूचिका किसका नाम दिया है, विलंबिका का। विषकल्पम इति पित्तोल्बणत्वम द्योत, यहाँ उन्होंने पित्तोल्बण बताया गया है विलंबिका का, ये बताया है, वो क्या बताया है उन्होंने, पित्तोल्बण, ठीक है। विसूचिकाम इति विसूचिका विशेष्यत्वेन सन्निपातिकत्वम, ये विसूचिका जो है, विसूचिका विशेषत्वेन, ये सन्निपातिक अवस्था है, विसूचिका जो बोले हैं वो। आमलिंगा अजीर्ण तुल्य लक्षणा, मैं इधर फास्ट जाता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, वही रिपीटेशन है। आमलिंगा अजीर्ण तुल्य लक्षणा विशेषाद अनुपादात त्रयाणाम अपि आमादिनाम लिंगयुक्ता, कि तीनों लक्षण दिखते हैं उसको। आम जो बाकी के तीन आम बताए गए वो तीनों लक्षण
वात पित्त कफ के सभी लक्षण दिखते हैं। तथा च खरणादि बोलते हैं कि एतानि उक्तानि लिंगानि तू आमाजीर्णे विनिर्दिशेत, ये सभी जो उक्त लिंग बताए गए हैं आम के, ये सभी इसमें दिखते हैं। इति एतानि अजीर्ण त्रय संबंधिनी, ये जो अजीर्ण है वो तीनों के संबंध है। आमात अजीर्णात, अन्नात जातम अजीर्णम आमाजीर्णम, जो आम से हुआ है वो अजीर्ण आमाजीर्ण है। विलंबिका न तो कफजम, न तो कफजम आमम। कि आम से जो हुआ है वो आमाजीर्ण है, क्या इधर तो कुछ तो हुआ है। विलंबिका न तो कफजम आम, जो कफज से होती है वो विलंबिका नहीं है। यथा क्रमेण वातादि सन्निपातात्मकम वदेत, जैसे ये अलग अलग संहिताओं के श्लोक उन्होंने कोट किए हैं। यथा क्रमेण, ऐसे जैसा क्रम है वातादि का वैसा वो सन्निपातात्मकम वदेत बोला जाता है। इति तेन एव सन्निपातातिक अस्य उक्तत्वात्, इसलिए इसको सन्निपातक की अवस्था बोला है। तत्, इसको विलंबिका को, तत् सम साधना, उसकी साधना जो इसकी चिकित्सा है वो समान ही है। त्रयाणाम अजीर्णानाम सम मीन साधारण, साधना मीन चिकित्सितम यस्या स्या तथा। तथा च खरणादि, खरणादि बोलते हैं कि आमे तु आम प्रशमनम विमाने द्विविधम मतम, कि खरणाद बोलता है कि ये आम के प्रशमन जो है वो विमान स्थान में हमने दो प्रकार के मत बोले हैं। विमान स्थान जो है उसका, उसने विमाने में विमान स्थान में, द्विविधम में विसुच्चा और आलसक भेदेन, विसुचिका और आलसक भेदने हमने चिकित्सा के दो क्रम बताए गए हैं, उसका प्रशमन बताया गया है। वंगसेनो, विलंबिका पर बहुत आचार्यों ने लिखा है इसका मतलब। हाँ, वंगसेनेन अपि विलंबिका अलसयोः विसुच्युक्तः क्रियाक्रमः, वंगसेन ने भी बोला है कि विसुचिका और आलसक का जो क्रियाक्रम है वो बताया गया है। यत्तु सुश्रुतेन विवर्जनीयत्वम उक्तम तत् प्रत्याख्येयः उपचरणीयत्वम त्वात् न तु अनुपक्रमत्वत्, कि सुश्रुते ने क्या बोला है कि वो उसका वर्ज करना है, उसको ट्रीटमेंट नहीं देनी है, ऐसा बोला है। इसका मतलब वो प्रत्याख्येय है, ऐसा भी बोला है। प्रत्याख्येय मीन्स पेशेंट के जो रिलेटिव है, पेशेंट के जो रिलेटिव है उनको बोलना है कि मैं ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ, प्रति आख्येय, मैं ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ, देखो रिजल्ट मिला तो मिला, ऐसे उसको बोलकर ट्रीटमेंट करना है। न तो अनुपक्रमत्वात्, को असाध्य नहीं है। अतः एव विलंबिका ताम भ्रुश चिकित्स्यात् आम, कि विलंबिका जो है वो क्या है, भ्रुश, बड़े पैमाने पर दुष्चिकित्सत्व है उसमें, ठीक करने के लिए कठिन है, ऐसे उन्होंने बोला है। इति माधवकर, ये माधवकर ने बोला है। अग्निमान्द्यादौ ऐसा श्लोक है। इयं च विलंबिका चरकाचार्येण अन्य विषसंज्ञा युक्ता, कि चरकाचार्य ने इसको क्या बोला है, विषसंज्ञा दी है। अब श्लोक है। अभोजनात् अजीर्णात् अतिभोजनात् द्विषमाशनात् असात्म्य गुरुशीत अतिरुक्ष संदुष्ट भोजनात् विरेकवमनं स्नेह विभ्रम व्याधिकर्षणात् देश काल ऋतु वैषम्यात् वेगानां च विधारणात् दुष्यति अग्नि स दुष्टो अन्नम न तत्पचति लघु अपि अपच्यमानं शुक्तत्वं यान्ति अन्नम विशतां च तत्। हे कठीण आहे वो, नाही ना कठीण, यातलं काय कळालं नाही तर सांगा। हां, म्हणजे कंप्लीट कर पहिला। अपच्यमान, अपच्यमान होता है। शुक्तत्व, शुक्त म्हणजे चिकट चिकट, शुक्तत्वम यान्ति अन्नम विशताम च तत्, ऐसे वो अन्न हो जाता है। किसके, ये सब कारण दिए है। अभोजन, अजीर्ण, अतिभोजन, विषमाशन, ये सब कारण दिए है चरक ने। असात्म्य, गुरु शीत रुक्ष संसुष्ट, ये सब कारण दिए हैं, इससे होता है। तस्य लिंगम अजीर्ण से विष्टम्बा सदनम क्लमः, और विष्टम्ब जीर्ण से लिंग जो लक्षण दिखते हैं वो सदन क्लम ये सब दिखते हैं। शिरो रुक् शोफ मूर्छाश्च भ्रमः पृष्ठ कटिग्रह जुम्ब अंगमर्द तृष्णा च ज्वर छर्दी प्रवाहणम।
अरोचक अविपाको च घोरम अन्न विषम च तत्, ये अन्न विष के लक्षण है सब कुछ। हाँ, अन्न विष होता है। यह अन्न विष किससे होता है? तो ये सबसे होता है। इसमें एक है कि विरेक वमन स्नेह विभ्रम, गलत तरीके से विरेचन देना, गलत तरीके से वमन देना, गलत तरीके से स्नेहपान करना, ये सब किसके कारण है? अन्न विष के कारण है। ये ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, गलत वमन विरेचन करना भी गलत है। कई पेशेंट आते हैं, है ना, कुष्ठ के या फिर किसके, और हम झट से उसको फिर विरेचन देते हैं। वमन विरेचन जो अध्याय है वो एकदम ध्यान लगा के पढ़ो तो पता चलेगा क्या क्या गलतियां होती है। आमाशय में अगर कफ प्रभुत हो और हमने अगर विरेचन दे दिया तो वो कफ गृहिणी में जाता है और फिर गृहिणी में जाकर कफज गृहिणी करता है, ऐसा दिया है। आमाशय में कफ है नहीं है इसकी जांच करनी चाहिए जब विरेचन देते हो। आया शरद ऋतु दे दो विरेचन, ऐसे नहीं होता। अगर वो कफ बाहुल्य हो तो आमाशय के कफ के लिए वमन देना चाहिए और उसके बाद विरेचन देना चाहिए, ऐसे शास्त्रकारों ने बताया है। विरेचन देते समय वमन आपने दिया है ये गृहित पकड़ के उन्होंने विरेचन की चिकित्सा बताई है। हाँ, फिर विरेचन किस में देना है उसकी कंडीशन, डायरेक्ट विरेचन किस में देना है उसकी कंडीशन उन्होंने क्रूर कोष्ठ, हाँ, रुक्ष कोष्ठ ऐसी बताई गई है। तो वो देखो, क्योंकि विरेक वमन स्नेह विभ्रम से होने वाली भी व्याधि आजकल देखी जाती है। ठीक है ना। तो होता है ऐसे, हाँ, गलतियाँ बहुत बार होती है। कि आ गया पेशेंट, स्नेहपान दे दो, विरेचन प्लान करो और विरेचन दे दो। कहाँ गए हम? पित्तेन सह संसृष्टम दाह तृष्णा मुखामयाम, पित्तेन संसृष्ट हो गया तो ये लक्षण लिखते हैं। जनयति आम्ल पित्तम पित्तजाश्चान परांगदाम, कि पित्तज जो व्याधि है वो उसको दिखाई देगी अगर उसमें पित्ता का अनुबंध हो तो। करोति वात संसृष्टम वात जाश्चान आमयान बहुन, अगर वात संसृष्ट हो तो वात की व्याधि होगी। मूत्र रोगांश्च मूत्रस्थम कुक्षि रोगान शक्रुद्गतम रसादिभिश्च संसृष्टम कुर्याद रोगान, वो अगर आम मूत्र में गया तो मूत्र के रोग होंगे, कुक्षि में गया तो कुक्षि के शक्रुत के रोग होंगे, जहाँ जहाँ आम गया उस धातु के उस आशय के रोग होंगे, व्याधि होंगे, ऐसे वो बताते हैं। रस में गया तो गुरुत्वम दैनमुद्वे मोह हो गया, रक्त में गया तो रक्तोत्ना पीढ़ी का तृष्णा हो गया, ये सब व्याधि दिखते हैं। यत्तु जेचटम इयम विलंबिका तंत्रांतरे दंडालस्कम संज्ञाम उक्ता, ये विलंबिका को तंत्रांतर में दंडालस्क संज्ञा बताई गई है। कौन? जेजेट ने। तद असत, ये असत है, ये गलत है। भेड़ादि वचन पर्याय अपर्याय लोचनया विलंबिकाया विदग्धम मूलत्वात् विदग्ध जो विलंबिका है वो क्या है? उसका जो मूल जो है, उसकी जो मेन क्या बोलते हैं, उसका मेन जो पिलर है, किसका? विलंबिका का, वो विदग्ध है, विलग्धत्व है। और जो दंडालसकस्य अलसक भेदत्वात् विष्टंभ मूलत्वात्, और दंडालसक का जो मूल है वो विष्टंभ है। समझ में आ रही बात? विलंबिका का जो मूल है वो क्या है? विदग्ध है, और दंडालसक का मूल जो है वो विष्टब्ध है। इसीलिए जो जज ने कहा है वो असत है, ऐसे वो बोल रहे हैं। आमाद्य जीर्ण लक्षणाधीन लक्षणत्वात् विलंबिकायाः इयम अभिधानम, कि हमने ये जो बताया है कि आम से उत्पन्न अजीर्ण जो लक्षण है वो विलंबिका में दिखते हैं, ऐसा ये बताने के लिए हमने ये सब बताया गया है। हाँ, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत रहते हैं, थोड़ी बार फर्क रहता है, थोड़ा बार फर्क रहकर उन्होंने मत बनाए रहते हैं।
इसको अनेकांतवाद बोलते हैं। और ये अनेकांतवाद जो है वो आयुर्वेद मानता है ना। एक आचार्य ने अगर ये कहा और दूसरे ने ये कहा तो नहीं नहीं तेरा गलत है, मेरा ही सही है, ऐसा नहीं मानता। उस पर वो ध्यान देता है और सभी आचार्यों का मत क्या है, उसके विचार क्या है, वो जानकर वो एक लास्ट में जो मुनि है, चरक मुनि हो, वाग्भट्टाचार्य हो, वो लास्ट में क्या देते हैं, एक्सप्रेशन देते कि ये सही है। इसको बोलते हैं अनेकांतवाद, है ना, जो जैन दर्शन का सिद्धांतों में आया है। अनेकांतवाद, नयावाद, हाँ, ये सब वाद आए हैं। हाँ, इसमें कुछ तकलीफ जरा फास्ट वाचले हे मी, बघा पण तरी पण काय तुमच्या कायच्यात हे असेल तर. हॅलो, अरे ऐकताय का तुम्ही? जरा मोठी आहे टीका ही. ही बघा, ह्याच्यात काय आणि डाऊट वाटला तर विचारा ग्रुपमध्ये, बोला की. तर ही जी दुष्ट बुभुक्षा जी आहे, सुश्रुताने सांगितलेली आहे, डायबिटीसच्या पेशंटमध्ये दिसते. अजीर्ण आहे, अजीर्णाची सगळी लक्षणं आहेत आणि भूक लागते. श्रुतोरोध असतो, बलभ्रंश असतो, विटसंग असतो, रसरसलेलं अंग असतं, और भूक लगती है. तो ये अजीर्ण